के लिए 1 मिनट का और समय बचा हुआ है। ओके, हेमलम गुरुजी, अमित पटेल सर, कुछ भी बोलो, हम नेटवर्क है, सब चलता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है, यही एक नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है कि हम बिल्कुल यहाँ पे डेडिकेटेड होकर के लगते हैं एक दूसरे के साथ में। सो नाउ टाइम हैज टू बी स्टार्ट। समय स्टार्ट हो चुका है हमारी लाइव सेशन ट्रेनिंग का। एक बार मैं फिर से नमस्कार, जय हिंद, रॉकिंग ग्रेनाटस, मैं चंद्रदीप विठल आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के YouTube लाइव ट्रेनिंग पर। व्हाई वी आर सेलिंग, व्हाई वी आर सेलिंग। अभी जो 90 मिनट जो चीजें होने वाली है ट्रेनिंग सेशन, ये दिल दिमाग में पूरी तरह से बसा लीजिएगा। ये सेशन कोई नॉर्मल सेशन नहीं होने वाली, आपके करियर को बहुत ग्रोथ तक देके जाएगी ये, और लगातार इस सेशन को प्रमोट करते रहिएगा। मैं इतना श्योर कर सकता हूं, जब ये सेशन एंड होगा आप बिल्कुल अपने माइंडसेट के लेवल पर एक अलग लेवल पर जा चुके होंगे। इतना मैं आपको प्रॉमिस डेफिनेटली कर सकता हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? जीवन एक क्षण है जो बीत जाएगा। लाइफ इज अ मोमेंट विच विल बी पास्ट। हर किसी का है, आपका भी बीतना है, मेरा भी बीतना है। हमने और आपने जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है ना, तो उसे एक ना एक दिन जाना है। ये क्षण है जो बीतेगा ही हर बार। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने परमानेंट एग्रीमेंट करा के आया हो इस धरती पर कि मैं यहां पर अगर आया हूं तो हजारों हजार लाखों साल तक रहने वाला। नहीं, किसी की भी नहीं चलती प्रकृति के सामने। सभी को यहां से जाना ही है, डेफिनेटली जाना है सभी को। हर इंसान को, हर इस जो भी शरीर है हमारा आपका ना, हर एक शरीर को एक ना एक दिन राख में मिलना है, एक ना एक दिन खाक में मिलना है, एक ना एक दिन मिट्टी में मिलना है। लेकिन उससे पहले कुछ तो कमाल करके जाना है, उससे पहले कुछ तो कमाल करके जाना है। जिंदगी एक क्षण है जो बीत जाएगा, और उस क्षण को बिताने के लिए हमें ना सर्वाइवल होता है, लाइवलीहुड। जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ता है। और अगर वो जिंदगी जीने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं तो वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूं। मैंने एक 2 मिनट का वीडियो क्लिप बताया था जिसमें ये क्लियर कर दिया था मैंने कि जन्म से लेकर मृत्यु तक खरीद और बिक्री होते रहता है। जबकि अगर ये मैं कहूं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी खरीद बिक्री होते उस व्यक्ति के लिए। हमारे घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं, हमारे घर में नए बच्चे जब आते हैं, तो वो जन्म लेने के बाद हम उसके कपड़े नहीं खरीदते। प्राय लोग जो ना उसके लिए पहले ही बहुत सारी चीजें खरीद कर रखते हैं। और जब कोई मरता है व्यक्ति ना, तो मरने के बाद उसके लिए कफन खरीदी जाती है। ऐसा नहीं कि मरने से पहले कोई व्यक्ति अपने लिए कफन खरीद के रखता हो, नहीं। तो ये जो खरीद बिक्री का है ना, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी यह खरीद और बिक्री चलेगी और चलती रहेगी। तो ये जो नाता खरीद और बिक्री का है, इसका इतना बड़ा जब कनेक्शन हमारी जिंदगी से है, तो हम कैसे इसको बड़ा ग्रो कर सकते हैं? व्हाट इज सेलिंग? बिक्री है क्या? हम बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से समझेंगे, एक साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से यहां पर समझेंगे। कोई मोटिवेशन नहीं होने वाली, बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। और ये साइंस अगर एक बार आपके ब्रेन में इंस्टॉल हो गई, तो जिंदगी भर के लिए आप इस इंडस्ट्री में बहुत ऊपर रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए ऊपर रहेंगे। किसी भी वस्तु या सेवा को अगर सामने वाले को जरूरत है और आपके पास है, आपने उसको दिया या आपने उससे लिया, तो इस लेन देन को ही तो आपने दिया, तो वो बिक्री होगी, जो खरीदा वो खरीद होगी। अगर मेरे पास एक वस्तु है, एक सामान है, जिसे मैंने बेचा आपको, यानी कि आपको वो चीज जरूरत थी, आपको जो चीज जरूरत थी, मुझे बेचने की जरूरत थी, आपको खरीदने की जरूरत थी। दिस इज द सेल्स। जस्ट सेकंड, एक बहुत ही बड़े लीडर का कॉल है कि शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सर मैंने एक नई लिंक भेजी, सर आप उससे कनेक्ट हो जाइए। सर अभी शुरू नहीं हो गया। मैं एक नई लिंक आपको भेजा हूं आपके व्हाट्सएप पर, उससे आप कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू। हमें जब हम सामने कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ में जाते हैं, किसी भी वस्तु की जरूरत पड़ती है, उसे हमने खरीदा। किससे खरीदा? जो व्यक्ति बेच रहा था। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है कि बेचने के लिए या सेल्स करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, बहुत ज्यादा डिग्री की जरूरत है, बहुत बड़ी कुछ चीजों की जरूरत है। लेकिन कुछ भी जरूरत नहीं होती। आपने कभी देखा है बेचने के लिए क्या डिग्री की जरूरत होती है? बेचने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं होती, किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। बेचने के लिए एमबीए की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। आप बाजार में जाते हो,
देखते हो कि कोई सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, किसी को कपड़े आपको खरीदने हो, आप दुकान गए, आपने कपड़े खरीदे दुकान से, वो दुकान वाला क्या एमबीए करके बैठा है? वो सब्जी वाला क्या वो एमबीए करके बैठा है? आपने कोई स्नैक्स खाए, वो क्या एमबीए करके बैठा है? नहीं, उसने बेचने के लिए एमबीए नहीं किया। आपकी जरूरत की वस्तुएं उसके पास है, आपको जरूरत आन पड़ी, आपने उससे लिया, उसने दिया, बातचीत हुई, कंप्लीट। इसके लिए बेचने के लिए कभी भी कोई एमबीए की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोगों को जो बड़ा डर है कि बेचने के लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत पड़ती, नहीं करने की पड़ती। मैं आपको छोटा सा कहानी बताता हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग का एमबीए क्या होता है। डू यू नो एमबीए नेटवर्क मार्केटिंग? एम फॉर मुझे, बी फॉर बहुत, ए फॉर आता। मुझे बहुत आता है। अगर आपको समझ में आ गया एमबीए का मतलब क्या है तो आप टाइप करके जरूर लिखिएगा यहाँ पे, एमबीए यानी कि मुझे बहुत आता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एमबीए। तो आपको ना नेटवर्क मार्केटिंग में एमबीए नहीं करनी होती है, एमबीए नहीं करनी होती। एमबीए की एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पर किसी भी एमबीए पर्सन को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो एमबीए करके यहाँ पे बैठे होंगे, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टारगेटिंग यू, बट ये स्टोरी जरा समझना है। एक गांव में एक किसान था, उसने अपने बैलों को चप्पू में बांध रखा था, और वो बस चप्पू ऐसे घूम रहा था, और वो जो चक्की चल रही थी, काम हो रहा था। और जो किसान था मजे में बैठ करके एकदम पूरा फुल अपनी खाट पे बैठ करके वो सिगार पी रहा था अपना, और काम हो रहा था। तो एक एमबीए किया हुआ लड़का उस गांव का, जो बहुत दिनों बाद गांव आया था, वो आकर के देखता है तो बड़ा हैरान होता है। वो पूछता है किसान को कि ताऊ, ये क्या कर रहे हो आप चुपचाप बैठे हो और बैल काम कर रहा है, आपको कैसे पता चलता हो? अगर बैल आपका रुक गया तो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो मौज कर रहे हो, काम हो रही है, आप देख रहे हो तो काम हो रहा है। अगर आपको नींद आ गई या आप सुस्ते तो फिर बैल रुक जाएगा, कैसे पता चलेगा? उसने बताया, मेरे भाई बैल के गले में मैंने घंटी बांध रखी है, और बैल जब चलता है ना तो घंटी टन 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 चलती रहती है। एमबीए को समझो, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा टेक्निक आपने निकाला। फिर भाई एमबीए किया था ना, तो उसके दिमाग में तो सवाल आएगा, और उधर बेचारा गांव का किसान था। फिर तुरंत उसने पूछता, बात तो आपने सही बोला कि घंटी टन 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 वो चलता है तो ऐसा हिलती है, तो आवाज सुनाई देता है। लेकिन अगर आपका बैल चुपचाप एक जगह खड़ा होकर के ऐसे ऐसे मुंडी को हिलाए और घंटी टन टन बजे, तो फिर आपको तो बेवकूफ बना देगा बैल, आपको कैसे पता चलेगा? आपका बैल एक ही जगह खड़ा होकर के भी तो मुंडी ऐसे हिला सकता है। किसान ने बोला, मेरे बेटे, तेरी तरह मेरे बैल ने एमबीए नहीं की है, उसको नहीं पता कैसे मूर्ख बनाया जाता है। तेरी तरह मेरी बैल ने एमबीए नहीं किया है, वो बैल है, बैल। समझने की जरूरत है, हमें एमबीए करने की जरूरत नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में। बस हमें नीड को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज को समझना है कि बेच कौन कौन कर रहा है इस दुनिया में। मैंने 2 मिनट के वीडियो क्लिप में आपको बताया था कि अपने घर में आसपास में, अभी यहीं पे देखिए, मैं देख रहा हूं, ये बैज है, ये माइक है, ये चश्मा है, ये कोट है, शर्ट है, टाई है, घड़ी है। पीछे देखिएगा कुछ स्टेचू है, मोमेंटोज हैं, बुक्स रखे हुए हैं। आपके घर में भी सारे सामान है। ये कहीं ना कहीं से तो आया है ना, ये कहीं ना कहीं से तो आया है। तो चलिए देखता हूं कि दुनिया में बेच कौन रहा है। हर कोई बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है। बेचने का मैं बता देता हूं, बेचने से ही मार्केट चलती है, बेचने से ही देश चलता है, बेचने से ही कंट्री चलती है, बेचने से ही लोगों के जीवन चलते हैं। एप्पल, हम लोग आईफोन यूज करते हैं, मैकबुक एयर यूज करते हैं। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। वो सबसे बड़ी कंपनी क्यों है? क्या उसका नाम बहुत अच्छा है? क्या उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं? नहीं, एप्पल इसलिए सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की क्योंकि उसने सबसे ज्यादा रुपए का बेचा है, सबसे ज्यादा रुपए का बिजनेस किया है उसने। माइक्रोसॉफ्ट क्यों बड़ी कंपनी है? क्योंकि बहुत अधिक रुपए का उसने बिजनेस किया है। रिलायंस क्यों सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा रुपए का बिजनेस रिलायंस ने किया है। तो कंपनी बड़ी होगी या छोटी होगी ये डिपेंड करता है कि उसका टर्नओवर कितना हुआ, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी में लोग कौन है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ये एक अलग पार्ट हो जाता है। जब तक कंपनी का टर्नओवर बड़ा नहीं होता कोई भी कंपनी बड़ा नहीं होता। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जैकमा, मुकेश अंबानी,
ये सब अमीर किस लिए है? क्योंकि नाम बहुत बड़े हैं। इसलिए है क्योंकि इसने सबसे ज्यादा रुपए का बिजनेस किया है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रुपए का इसने बेचा है, तब जाकर के इसकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री हुई है। इसने सबसे ज्यादा रुपए का बेचा है। जो सबसे ज्यादा रुपए का बेचेगा उसी की कंपनी सबसे बड़ी होगी, उसी की कंपनी सबसे बड़ी होगी। आप हमारी कंपनी में ले लीजिए, मैं नाम लेता हूं हमेशा, हमारे ग्रैंड दादा सुब्रत दत्ता जी का, उनकी पूरी इंटायर टीम का टर्नओवर लेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा पे आउट उनका है। गुरतेज सिंह है, नईम खान है, लखविंदर सिंह है, राजवीर सिक्कू है, वीर भान है, रामर यदुवंशी है, अब्दुल रहीम है, महेश उराम है, किनका नाम, इतने सारे लोग हैं। सबकी टीम का टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, तभी तो उनके पे आउट बहुत बड़े होते हैं। तो कोई भी कंपनी बड़ा होगा या कोई भी बिजनेसमैन बड़ा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है कि उसने बिजनेस कितना रुपए का किया। कंपनी तभी बड़ा और छोटा होता है। हर कोई यहां पर इसीलिए बेच रहा है कि मेरा टर्नओवर सबसे बड़ा हो, मेरा टर्नओवर सबसे ज्यादा, मेरा टर्नओवर सबसे ज्यादा हो। अब बेचा कहां जाता है, एक चीज को बड़ा देखना है, बेचते कहां है, बेचा कहां जाता है, मार्केट में। बेचने का मार्केट का क्या कनेक्शन है? आपने बहुत सुना होगा भाई, बड़े मंदी चल रही है, बड़ा मंदा चल रहा है बाजार। जब बिक्री कम होती है तो बाजार मंदा होता है, जब बिक्री तेज होती है तो बाजार चंगा होता है, जब बिक्री बंद होती है कंपनी बंद हो जाती है, बिक्री चलती है तो कंपनी चालू हो जाती है। बिजनेस कंपनी का डायरेक्टली कनेक्शन बेचने से होता है मेरे भाई, बेचने से होता है, बेचने से। हमारे एक बड़ी भ्रांतियां फैल जाती है लोगों के अंदर में, मैंने देखा है। वो अमीरी को आकर्षित ही नहीं कर पाते अपने पास, क्योंकि उन्हें लगता है बेचने का काम बड़ा खराब है। अमीरी को इसलिए अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाते। आप जिसको आकर्षित नहीं करेंगे वो आपकी तरफ आएगा कैसे? कभी नहीं आ सकता। आपको अट्रैक्ट करनी पड़ेगी रिचनेस को अपने तरफ। ये बेचने से ही सारा कुछ चल रहा है। जिस देश में सबसे ज्यादा बेचने वाले हैं, सबसे ज्यादा कंपनियां हैं, उसी देश में सबसे ज्यादा चलता है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका का बिजनेस ही बिजनेस है, अमेरिका का बिजनेस ही बिजनेस है। आज हमारी कंट्री में अलग अलग बन गए ना एमएसएमई, सबके अलग अलग एक डिपार्टमेंट बना दिए गए। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया कि जितने बड़े यहां पर एंटरप्रेन्योर डेवलप होंगे, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जॉब करता है क्या, वो तो बिजनेस करता है ना, सेल करता है ना किसी न किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को। जितने बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर यहां पर बनेंगे उतनी हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी, हमारा कंट्री ग्रोथ करेगा। कोई भी देश को इंप्लॉयमेंट कहां से मिलती है? इंप्लॉयमेंट कहां से मिलती है? कंपनियों से मिलती है। सबसे बड़ा, सबसे अधिक से अधिक कंपनियों से ही मिलती है। और कंपनियों में काम क्या होता है? सेल्स। मैं आपको बता दूं, बड़ा हैरान होंगे इस चीज को जरा आप गौर करके देखिएगा, समझिएगा। एक कंपनी खोली आपने, एक कंपनी खोल लीजिए, सब पैसा लेके जाता है मालिक से, कंपनी का जो ओनर होता है उससे सब पैसा लेके जाता है। कौन? बिजली का बिल पैसा देना पड़ता है, वॉचमैन, सेल्समैन, मैनेजर, सीईओ, सबको पैसा देना पड़ता, सबके सब चीज पैसा लेके जाता। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, लेबलिंग, साइंटिस्ट, सबके सब पैसा लेके जाता है। सिर्फ एक चीज पैसा देके जाता है, वो सेल्स, वो है सेल्स। इस लॉकडाउन में कई सारी कंपनियां बंद हुई। क्यों? क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छा किया था, हजारों करोड़ लगा करके, सैकड़ों करोड़ लगा करके, लेकिन उसकी सेल्स रुक गई, कंपनी बंद। जेट एयरवेज बंद क्यों गई? क्योंकि सेल्स रुक गई उसकी। बिग बाजार बिकने का कगार पे क्यों? क्योंकि सेल्स रुक गई उसकी। सेल से कंपनी चलती है, सेल से कंपनी बढ़ती है, सेल से कंपनी सब कुछ होती है। याद रखिएगा इस लाइन को। सेल्स बंद तो कंपनी बंद, सेल्स चालू तो कंपनी चालू। सेल्स बढ़ गया बाजार चंगा, सेल्स घट गया बाजार मंदा। आपका करियर में आपका क्या चल रहा है अभी? आपकी सेल्स कितनी हो रही है, नहीं हो रही, इसको देखना है आपको। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे करके, लास्ट में जब हम कंक्लूड करेंगे आपको बहुत सारी चीजों को ये चलेगी, पता चलेगा आपको। शेयर करते रहिएगा इस वीडियो को। अब हर एक चीज को ना एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। प्लेटफॉर्म कितना अहमियत होता है, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूं। लाइक दैट कि मैं भी पानी पी रहा हूं, ये देखिए पानी, मैंने क्या उठाया? बॉटल उठाया। मैंने बॉटल उठाया, लेकिन पीना पानी था मुझे ना, बॉटल उठाया मैंने। पानी को बिना बर्तन के, बिना बॉटल के या बिना ग्लास के नहीं रखा जा सकता। तो हमारा आपका जो टैलेंट होता है ना, वो
वो पानी की तरह होता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जैसे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे व्यक्ति कहीं भी जाकर के बेचते हैं, प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानों में बेचते हैं, बड़ी जगह पर जाके बेचते हैं। उसी तरह से एक ना एक प्लेटफॉर्म होता है। एप्पल क्या एक प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट क्या एक प्लेटफॉर्म है, गूगल क्या एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब क्या एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक क्या एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सबके सब एक प्लेटफॉर्म है। रिलायंस क्या एक प्लेटफॉर्म है, टाटा क्या एक प्लेटफॉर्म है, हमारी कंपनी क्या एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है आपको, विदाउट प्लेटफॉर्म आप आगे नहीं जा सकते कभी भी जिंदगी में। अब जब हमें प्लेटफॉर्म चुनना है, इतना पता चल गया है कि बिजनेसमैन या अमीर हमें सेल्स करके ही बन सकते हैं, बेच करके ही बन सकते हैं। अगर अभी भी डाउट होता तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप अपने शहर में जाइएगा और देखिएगा जितने भी ना बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितनी की बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, सबके सब जो है ना वो एक बिजनेसमैन का है, सबके सब एक बिजनेसमैन का है। ये मैंने खरीदा है ना लेंसकार्ट, हिमालयन या टाइटन, जहां से भी खरीदा होगा, इसका भी जो है ना एक ये बिजनेसमैन का ही है। ये इससे भी जहां से हमने प्रिंट करवाया होगा ना वो इसका भी एक बिजनेस है, इसका भी एक बिजनेस है। ये रेमंड वाले का भी एक बिजनेस है, इसका भी एक बिजनेस है। ये इवन टाई का पिन जो उसका भी बिजनेस है। हर एक का बिजनेस है, वो बिजनेस वालों का ही सब कुछ चल रहा है, बिजनेस वालों का ही सब कुछ चल रहा है। तो वो बेच रहे हैं ना, आपको अपने बेचने की मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। अब जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को चुनेंगे तो कौन सी कंपनी को चुनेंगे? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे नए लोग हैं अभी जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं या सुन रहे होंगे, बहुत सारे नए लोग देखेंगे जब आप उसको शेयर करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों की गलत भ्रांतियां हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग गलत चीज है, यहाँ पे लोगों से ठगी की जाती है, यहाँ से लोगों से कुछ की जाती है। नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ ये बातें, बाकी जो पुराने वो तो जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या। मैं आपको बता देता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी भ्रांतियां बनी कैसी। हाँ, ये नहीं है कि ऐसा नहीं हुई थी, बिल्कुल भी हुआ था। कुछ दिन पहले कुछ कंपनियों ने ऐसा किया था, अभी भी कुछ करते हैं, लेकिन कैसे हुआ अभी भी ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है, एक बार ना बंदरों के ऊपर एक प्रैक्टिकल की गई। एक पिंजड़े में 4 बंदर को डाल दिया गया पकड़ के, 4 बंदर को पिंजड़े में डाल दिया गया पकड़ के, और केले पिंजड़े के ऊपर में ऐसे लटका दिए गए और एक सिस्टम सेट कर दिया गया। जैसे वो बंदर केला पकड़ता उसके ऊपर एक गर्म पानी गिरता, बहुत हार्ड गर्म पानी, ऐसे कि जल जाए स्किन पूरा। अब बंदर केला देखा, तुरंत उछला, उसके ऊपर गर्म पानी गिर गया। उसको तो समझ भी नहीं आया भाई आया किधर से गर्म पानी, समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर उठा, फिर गर्म पानी गिरा, उसको भी नहीं समझ में ये गर्म पानी आ रहा है, आज तक केले इतने खाए हमने, आज तक गर्म पानी नहीं गिरा, ये गर्म पानी गिर क्यों रहा है भाई, जल रहा हूं मैं केले के लिए। तीसरे ने भी उछाला, गर्म पानी, चौथे ने भी गर्म पानी। वो लोग 1 घंटे चुपचाप बैठ गए। 1 घंटे बाद फिर से केला पकड़ने का प्रयास किया, फिर से गर्म पानी गिरा। दिन में 10 बार कोशिश किया, 10 के 10 बार गर्म पानी गिरे, 10 के 10 बार गर्म पानी गिरे। अगला दिन फिर वही हालत हुई, वो लोग केला छूने के लिए जाता, उसके ऊपर गर्म पानी गिरती। फिर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7वां दिन समझिए ऐसा ही हुआ लगातार। जैसे वो केले पकड़ने के लिए उठते, उसके ऊपर गर्म पानी गिर जाती। बंदरों के मन में, अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बस गई, ये केला मैं जैसे ही छूऊंगा इसके ऊपर गर्म पानी गिरेगी। इसीलिए उन लोगों ने केले को छुआ भी नहीं। अगर कोई दूसरा बंदर बोलता तो ना क्या करूं आज केला छू कर, नहीं बिल्कुल मत, तेरे वजह से गर्म पानी गिरेगी, कोई मत छूना, मर जाएंगे। जो मिल रहा है छोटा छोटा बादाम वही खा ले, केले के लालच में मत आना, थोड़े भूखे रह लेंगे कोई दिक्कत नहीं, केला मत खाना, गर्म पानी गिरेगी। ये साइकोलॉजी का टेस्ट चल रहा था। 1 सप्ताह के बाद में एक पुराने बंदर को निकाल दिया गया, एक नए बंदर को लाया गया। नए बंदर को कोई रूल नहीं पता था कि केले छूने से गर्म पानी गिरते हैं। नया बंदर जैसा आया, केला देखा, जंप करके पकड़ा केले को, तुरंत गर्म पानी गिरी। गर्म पानी उसके ऊपर गिरा भी नहीं था, जैसे पकड़ा गर्म पानी गिरने वाला था उससे पहले ही उसको, मतलब सिस्टम ये था कि केले को छुएंगे आप तो गर्म पानी गिरेगी। तो वो केले को छूने वाला था, उससे पहले वो तीनों बंदर उसके हाथ पर पकड़ के नीचे खींच के गिरा, नीचे आ तू, नीचे आ। बोला हुआ क्या, मैं तो केला खा रहा हूं, तुम लोग नहीं खा रहे, मुझे भूख लगी। बोला ये केले के चक्कर में 1 हफ्ते से गर्म पानी खा रहा हूं हम लोग।
कि ऐसा कभी होता है कि अकेले छूने से गर्म पानी, तो चुपचाप बोला ना, हम लोग तीनों बेवकूफ हैं या हम लोग को केला खाने का शौक नहीं है? चुपचाप रहेगा, यहाँ पे गर्म पानी गिरती है। फिर अगला दिन ट्राई किया, फिर पटका, और अगला दिन जब ट्राई किया तो उस बंदर को तीनों ने मिलकर पूरा एकदम जम के धो दिया, जितना धोना था, जम के कुटाई हो गई उसकी। उसको समझ में आ गया सच में गर्म पानी गिरता है, नहीं तो मुझे क्यों मारता ये लोग, भाई आखिर मुझे नहीं खाने देता, ये लोग खाते तो समझ गया मैं। मार के पीट के सब कुछ उसको समझ में आ गया, भाई ये केला छूऊंगा तो गर्म पानी आएगा। उसके ऊपर कभी गर्म पानी गिरा नहीं, लेकिन उसके भी सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ गया, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति ने, तीनों बंदर ने उसको समझा दिया था कि केला छूने से गर्म पानी गिरती है। एक सप्ते के बाद में फिर पुराने बंदर को निकाला, फिर एक नया बंदर को लाया गया। फिर जैसे नया बंदर वो उछला केले पकड़ने के लिए, फिर उसके साथ वही किया, तीनों ने पटक के गिरा दिया। एक सप्ताह बाद उसका भी ब्रेन में बैठ गया कि ये गर्म पानी गिरता है, मतलब नहीं छूना, ये लोग सच बोल रहे हैं। फिर एक पुराने बंदर को निकाला, फिर नए को डाला, उसके साथ भी हुआ। फिर चौथे पुराने बंदर को निकाला और फिर नए बंदर को डाला। अब चारों के चारों वो नए बंदर थे जिस पर कभी भी गर्म पानी नहीं गिरी थी, लेकिन उन बंदरों ने पकड़ पकड़ करके उसको बोला था, रुक, गर्म पानी गिरता, कभी मत छूना। और मजे की बात है माय डियर फ्रेंड, केले सड़ते रह गए महीनों महीनों भर तक, लेकिन किसी भी बंदर में हिम्मत नहीं हुई कि उस केले को तोड़ सके, उस केले को छू सके। नहीं छुआ, क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में लोगों ने, उसके तीनों चारों बंदरों ने पहले बैठा दिया था, इसको छूने से गर्म पानी गिरती है, लेकिन उसके ऊपर तो गर्म पानी गिरी नहीं थी कभी। और वो ऐसे ही जिंदगी जीने लगे। ठीक वैसा ही हुआ, एक आपका कोई चाचा, आपका कोई ताऊ, आपका कोई मामा, आपका कोई फूफा, आपका कोई बड़े भैया, आपका कोई बड़ी दीदी, कोई आंटी 20 साल पहले किसी कंपनी में ज्वाइन किया था, 15 साल पहले किसी कंपनी में ज्वाइन किया था, 1,500 रुपए उसके चले गए, नुकसान हो गए, प्रोडक्ट खरीदते होंगे या किसी गलत कंपनी में ज्वाइन हो गए होंगे, अभी भी रोना रो रहा है कि सारी कंपनियां गलत होती है। अरे खुद की तो अकल है, लगाना थोड़ी बहुत, खुद की तो अकल है, लगाना, टाइप कर लेना। उसके अभी वही सुन रहे हैं लोग, वही सुन सुन करके अभी भी जा रहे हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ रहे हैं, वही सुन करके अभी भी बढ़ रहे हैं। 20 साल पहले मेरे पापा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, मामा ने किया था, चाचा ने किया था। आपके जिन लोगों ने आपको बताया वो बिल गेट्स से ज्यादा बुद्धिमान है क्या? टोनी ब्लेयर से ज्यादा बुद्धिमान है? पॉल जेन पिल्जर से ज्यादा बुद्धिमान है? रॉबर्ट टी कियोसाकी से ज्यादा बुद्धिमान है? भारत में मैं ले लेता हूं ना, बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्क लीडर हैं जो, जिसको हम लोग सुनते हैं, सभी अलग अलग कंपनी के हैं, उन लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हो गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने बता दिया नेटवर्क मार्केटिंग पर, उसके साथ ज्यादा बुद्धिमान है। जब इन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंड करके चले गए, तो एक बार देखो तो पहले नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या है। आपने सुना कि भाई साहब गाड़ी में एक स्टीयरिंग होती है, एक गियर होता है, क्लच होता है, चाबी ऑन करना, चलाने लगना, बिना कुछ सीखे आपने चलाना शुरू कर दिया, एक्सीडेंट तो होगा ही ना, एक्सीडेंट तो होगा ना, बिना सीखे चलाओगे तो क्या होगा? बैठा पड़ा हुआ 20 साल का लेके, बैठे पड़े हो आप लेकर के, बदलना ही पड़ेगी इस चीज को। वो बंदर वाली कहानी से समझिए आप चीजों को। आपके परिवार में वो घटना घटी, अभी भी आप बैठे पड़े हो। मैंने जब 2 साल पहले रेंटस वेलनेस को स्टार्ट किया था, मैं अब छोटी सी कहानी बता दी तो आपकी कंपनी की, हमारी कंपनी की, ज्यादा नहीं बताऊंगा कुछ। यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आया आप लोगों के बीच में, बस कंपनी की इसी बात को आप अंदाजा लगा लीजिएगा। एक सिंगल प्रोडक्ट रेनाटस नोवा 40 लाख से अधिक बॉटल बेचे जा चुके मात्र 3 साल से कम समय में। 1 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड यूजर है वर्ल्ड वाइड। मैंने पर्सनली 7 देशों में भेजा प्रोडक्ट को, 7 कंट्री में मैंने पर्सनली भेजा प्रोडक्ट, और भी लोगों ने भेजा है। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एम एस अग्रवाल जी, उनका नाम यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूं। वो यूएस में भी रहते हैं, यहां भी रहते हैं, यहां से वहां प्रोडक्ट लेकर के गए, वहां भी सेटिस्फाइड यूजर है हमारे। कई लोग दुबई भेज चुके हैं, सऊदी अरबिया भेज चुके हैं, बांग्लादेश, नेपाली तो छोटे हो गए, पाकिस्तान भी कुछ लोगों ने भेज दिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये फिलीपींस, श्रीलंका, सारों जगह प्रोडक्ट लोग भेज चुके हैं यूज करने के लिए। एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी का मात्र 2.5 साल 3 साल के अंदर में 40 लाख बॉटल बेचना कोई खेल नहीं होता, प्रोडक्ट के रिजल्ट के दम पर ही होता है। और मात्र 3 साल से कम समय में इस कंपनी में
100+ मिलियनेयर बन चुके हैं, 100+ मिलियनेयर। तो बैठा सामने व्यक्ति बात कर रहा है, वो भी उसमें से एक है। इतनी छोटी सी प्रोफाइल है भाई साहब। बाकी कंपनी के ऑफिसेस कहां का, आप सारी चीजें चेक कर लेना renatuswellness.net पर जाकर के, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। उस कंपनी में हम लोग, कई लोगों को एक सवाल है, सर हमको तो बेचना नहीं आता, फिर हम क्या करेंगे सर? आपने तो बड़ा अच्छा बात है सर, बहुत अच्छी आपने बता दिया कि बिल गेट्स बेच रहा है, वॉरेन बफेट बेच रहा है, जेफ बेजोस बेच रहा है, मुकेश अंबानी बेच रहा है, अडानी बेच रहा है, टाटा बेच रहा है, रितेश अग्रवाल बेच रहा है, सुब्रतो दत्ता बेच रहा है, नईम खान बेच रहा है, लखविंदर सिंह बेच रहा है, गुरतेज सिंह बेच रहा है, अब्दुल रहीम बेच रहा है, महेश राम उरांव बेच रहा है, चंद्रदीप मित्तल बेच रहा है, रामहरि यदुवंशी बेच रहा है, राजवीर शेखो बेच रहा है, सभी कोई बेच रहा है, लेकिन हमको तो बेचना नहीं आता जी, हम कैसे सीखेंगे? अरे भाई तो आ जाओ ना, हम सिखाने के लिए बैठे हैं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए बैठे हुए हम, आप सभी आप लोगों के लिए। सीख करके सब कुछ हो जाता है जिंदगी में, बस आपके अंदर वो सीखने की ललक होनी चाहिए, आप सीखो ना। कुछ लोगों का सवाल होता है, सर अब ठीक है मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, कब तक बेचना पड़ेगा? भाई पहले ही बता दिया कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद ये खरीद बिक्री का काम चलता है। आप कहीं भी रहोगे, किसी भी कंपनी में रहोगे, बेचना तो पड़ेगा आपको, तो यहीं पे बेचो जिंदगी भर आप। अब कुछ लोगों को बोलता नहीं सर मैं तो टीचर बन जाऊंगा, उसमें नहीं बेचना पड़ता, मूर्ख कहीं के। टीचर अपना एजुकेशन को बेचता है, वो भी एक सेल्समैन है। नहीं सर डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर अपने मेडिकल नॉलेज को बेचता है। नहीं सर मैं लॉयर बन जाऊंगा, लॉयर अपनी वकालत को बेचता है। मैं आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा, वो अपनी सर्विस को बेचता है। मैं अपना एक सर मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन जाऊंगा, वो अपने खेल को बेचता है, हुनर को बेचता है। मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा, मैं डांसर बन जाऊंगा, हर कोई बेचता है। पॉलिटिशियंस अपने भाषण को बेचता है, अपने मिशन को बेचता है। साहब हर कोई बेच रहा है, बस नजर का ये चश्मा का ना थोड़ा सा इसको इलाज कराना पड़ेगा आपको। किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे आपको ना बेचना पड़ेगा, आपको सीखने की जरूरत है किसके लिए आप काम कर रहे हो। अभी मैं आगे बताऊंगा वो स्टोरी, जो टाइटल है, वो टाइटल जो है ना आज का ट्रेनिंग का, वाई वी आर सेलिंग, अभी आ रहा है आगे वो टॉपिक्स, सारे दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। अब कुछ लोग कंपनी में ज्वाइन तो कर लिए, कुछ लोग कंपनी में ज्वाइन कर लिए, लेकिन अभी भी घिसे पिटे तरीके से चल रहे हैं, अभी भी उनका सेल्स ग्रो नहीं हो रहा है। उनको पता ही नहीं कि एक्चुअल में बिकता क्या सबसे ज्यादा। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है आपको पता है? तो एक ही प्रोडक्ट है, चाहे किसी भी कंपनी में हो। दुनिया में सबसे ज्यादा चीज बिकने वाली अगर कुछ है तो वो है जरूरत, नीड। नीड भाई साहब, नीड सबसे ज्यादा बिकने वाली। आपको छाता खरीदने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बारिश तेज होने लगे आपको जाना तो छाता खरीदोगे ही खरीदोगे आप, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मिठाई नहीं खाते, हो सके किसी गेस्ट के घर जा रहे हो, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। दैट इज योर नीड, वो आपकी जरूरत है, वो आपकी जरूरत है। जब जरूरत होती है ना, सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं उसके लिए। उसके बाद विश आता है, उसके बाद ड्रीम आता है। कोई व्यक्ति मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, वो कभी भी रेस्टोरेंट में खाने का सोचेगा क्या? नहीं, वो तो सबसे पहले अपनी 2 वक्त की रोटी से अपना पेट भरेगा, ये नीड हो गई। उसके बाद जब वो अच्छे से रोज खाना खा रहा तो एक रेस्टोरेंट में जाएगा, वो 20 हो गया। और जब वो रोजाना अच्छे रेस्टोरेंट में खाता तब वो बोलता था मैं ना आईटीसी रॉयल बंगाल में जाऊंगा, मैं ताज में जाऊंगा, वो एक ड्रीम हो गया। तो नीड विश ड्रीम का ये सारा का सारा खेल होता है, सबसे ज्यादा जरूरत दिखती है। आपको करना क्या है, सामने वाले के मन में जरूरत उत्पन्न करना है, नीड को क्रिएट करनी है, नीड को क्रिएट करनी है। अभी अगर मैं मान लूं ये गर्मी का दिन है, कोई व्यक्ति इधर होगा, साउथ इंडिया में होगा, वेस्ट इंडिया में, इसको कभी भी कंबल की जरूरत नहीं है गर्मी के दिन में, लेकिन अभी मनाली चला जाए घूमने के लिए, कश्मीर चला जाए, उसको जरूरत पड़ जाएगी स्वेटर जैकेट कंबल की। नीड, जरूरत को उत्पन्न करना सीखिए। आप रेस्पेक्ट से बात करते हो सामने वाले से जाकर के, उनकी जरूरतों को नहीं समझते, बस आप देना शुरू कर देते हैं। नीड्स को आइडेंटिफाई करनी है हमें, सामने वाले को चाहिए क्या। जब हमने नीड्स को फुलफिल करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस ग्रो करना शुरू कर जाएगा, ग्रो करना शुरू कर जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस ग्रो करना शुरू कर जाएगा। मजे की बात जानते हैं, मेरी एक वर्ड ने जिंदगी बदल दी थी, वो वर्ड है परसोना।
परसोना का शब्द होता है मतलब नकाब, और परसोना से ही पर्सनालिटी बना है। पर्सनालिटी परसोना वर्ड से बना है। इस एक वर्ड ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। आज से 5 साल पहले मैंने इस वर्ड को सुना था। पर्सनालिटी को आपको एक बिल्ड करना पड़ेगा सक्सेसफुल पर्सनालिटी के रूप में। सामने वाला व्यक्ति ना आपको देख करके भी खरीदता है कि ये व्यक्ति जिस प्रोडक्ट को लेकर के आए जस्टिफाई करता है कि वाकई में ये प्रोडक्ट को यूज कर रहा होगा, ये व्यक्ति लगता भी है। कोई भी व्यक्ति एक शराबी से शराब छुड़ाने की लेता है क्या कभी दवा? एक शराबी से कोई शराब छुड़ाने का दवा नहीं ले सकता। वो उसी से लेगा जो ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर चुका होगा। एक बीमार आदमी से कोई इलाज कराने जाता है क्या? नहीं जाता कभी भी। एक गरीब आदमी से कभी कोई बिजनेस सीखने जाता है क्या? नहीं जाता है कभी। जिसने कभी भी गाड़ी पे बैठा नहीं उससे कोई ड्राइविंग सीखेगा क्या? नहीं जाएगा कभी भी नहीं। आपके पर्सनालिटी बिल्डअप होनी चाहिए माय डियर। आप अपनी पर्सनालिटी पर काम नहीं कर रहे। नीड बिकती है, लेकिन नीड को बेचने कौन जा रहा है? आप बेच रहे हैं ना। तो आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बिकती है, आपकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा बिकती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं अपने चरित्र का निर्माण करना है। कैरेक्टर इज ग्रेटर देन लीडरशिप। जब हम अपनी पर्सनालिटी की बात करते हैं तो क्या चाहिए हमारी पर्सनालिटी में? हम कैसे ग्रो कर सकते हैं इसके ऊपर? अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान रखना, मेंटल फिटनेस पर ध्यान रखना, अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान रखना, अपनी एक्सेसरीज पर ध्यान रखना, बुक्स, रीडिंग्स, कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशनशिप, टीम मैनेजिंग, हर एक चीज पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सभी चीजें मिलकर के एक पर्सनालिटी बनती है। और मैं आपको बता दूं, एक्टिंग करना सीखिए। लर्न हाउ टू एक्ट लाइक अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी। अगर आपने एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी की एक्टिंग करनी शुरू कर दी ना, लाइक दैट, आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में सक्सेसफुल पर्सनालिटी उसी की तरह होगी। आप फिल्में देखने जाते हो, बाहुबली सभी ने देखा, लेकिन प्रभास को लोग बाहुबली के रूप में जाते हैं, ये तो बाहुबली है। कैरेक्टर में घुस गया, कैरेक्टर को उस तरह से बना दिया उसने। हम जो फिल्में देखते हैं वो रियल नहीं होता, लेकिन लगता है कि ये तो रियल है। लगता है कि ये रियल है। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर में घुस जाता है। जो सफल इंसान आप बनना चाहते हो उसके कैरेक्टर में घुस जाओ। आप दिन रात कैरेक्टर में घुस जाओ। अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। परिवर्तन लाइए अपने अंदर में, चेंज लाइए। क्षमा चाहूंगा, 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। पर्सनालिटी, हम कहां पर थे? पर्सनालिटी के ऊपर में। आपकी टीम आपसे इंस्पायर होनी चाहिए। आपकी टीम आपसे इंस्पायर होनी चाहिए। उसे लगना चाहिए कि यार वाकई में मैं किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हूं, इस व्यक्ति से मेरी ग्रोथ होने वाली है। आपकी टीम आपकी तरह बनना सीखना चाहिए। वो कहेगा नहीं मैं मेरे अपलाइन की तरह बनूंगा। इसको इंस्पिरेशन थ्योरी बोलते हैं। हमें इंस्पायर करना, मोटिवेट नहीं करना, लोगों को करके दिखाना है। यहां से हमारा ग्रोथ सिस्टम ग्रोथ होता है। अभी मैं अगर बताऊं, एप्पल को जो है ना एक स्टेटस ब्रांड माना जाता है कि एक स्टेटस है। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू को एक स्टेटस ब्रांड माना जाता है। मैकडोनाल्ड्स को एक स्टेटस फूड माना जाता है। स्टेटस यानी कि वो एक सिंबॉलिक बन गया। क्योंकि लोग आपसे जुड़ते हैं ना, तो लोग आपसे जुड़ करके एक स्टेटस वाली फीलिंग होनी चाहिए, यार इस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ा हूं, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। हमें रेगुलर अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। आप मुझे 3 क्वालिटी टाइप करके बता सकते हैं कि वो क्या 3 क्वालिटी है जिससे कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे आपकी कंपनी में। आपकी कंपनी तो डेफिनेटली करेंगे। कई बार ऐसा होता है, अभी जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं ये इस चीज को करके सक्सेसफुल बने हैं। कई बार ऐसा होता है, सामने वाले को कंपनी का प्रोडक्ट और प्लान बताते हैं, सब कुछ से सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन वो कभी कभी बस एक ही चीज सोचता है कि इस व्यक्ति के साथ काम करूं या ना करूं। अगर आप वहां पर वीक हो जाते हो तो व्यक्ति सबसे पहले मन में ये चीज चलता है। तो लोग आपकी कंपनी तो करेंगे, लेकिन वो आपके साथ क्यों करेंगे मुझे ये बताना है। अपने आप से पूछना है, मुझे भी बताने की जरूरत है। वो आपके साथ क्यों करेंगे? वो 3 पॉइंट आप सामने वाले को क्या दे सकते हो? एथिक्स, एजुकेशन, वैल्यू। नोट डाउन कर लीजिएगा। एथिक्स, एजुकेशन, वैल्यू, ये 3 चीज अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लीजिए। ये 3 गुण को लोग आपके पास पड़े रहेंगे, टिके रहेंगे, चाह करके भी आ जाएंगे। जो आएंगे वो तो कभी जाएंगे नहीं, लेकिन जो चले जाएंगे वो भी वापस आएंगे आपके साथ। एथिक्स, एजुकेशन, वैल्यू, ये 3 पॉइंट आपके अंदर में होनी बहुत जरूरी है। अभी कुछ लोगों को
मेरे साथ मैसेज आए थे मीटिंग शुरू होने से पहले कि सर हमें किस तरह से काम करने की जरूरत है, जरा कुछ बताएं, हम अपनी कंपनी को कैसे काम करेंगे, लाइक दैट। बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे पूछा, बहुत सारी चीजें। मैं अब बता रहा हूं वाई वी आर सेलिंग का ना वो स्टोरी, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी के लिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वाई वी आर सेलिंग, ये कहानी क्या है। एक बंदरगाह में, एक पोर्ट में, एक किसान के 3 बेटों की नौकरी लगती है। एक किसान होता है, उसके 3 बेटे होते हैं, और तीनों बेटा को वो एमबीए कराता है, अच्छे से स्टडी करवाता है, और एक कंपनी में जॉब लग जाती है। तीनों के तीनों को एक ही कंपनी में जॉब लग जाती है, और उस तीनों के तीनों को अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। 50,000 रुपए सैलरी पर उसे रख लिया जाता है। 50,000 रुपए की सैलरी पर उसको रख लिया जाता है उन तीनों को। 1 साल तक काम चलने लगती है। 1 साल तक वो लोग अच्छे से काम करते हैं, किसान को मान सम्मान बढ़ जाता है, रुतबा बढ़ जाता है, उसका घर द्वार सब बन जाता है, रिश्तेदार अच्छे हो जाते हैं, अच्छे घरों में रिश्ते सेट हो जाते हैं। 1 साल के बाद जब कंपनी का ऑडिट होता है, कंपनी के एमडी जब ऑडिट लेकर के आते हैं, उसके बाद बड़ा चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं। जो बड़ा बेटा है उसकी सैलरी 50,000 की 50,000 ही रहती है। जो उसके दूसरे नंबर का बेटा है उसकी सैलरी बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दी जाती है, और जो छोटा वाला बेटा होता है उसकी सैलरी बढ़ा करके 1,00,000 रुपए कर दी जाती है। गौर से समझिएगा, एक का सैलरी 50,000, तीनों का पहले 50,000 ही था। 1 साल बाद में क्या हुआ, एक का 50,000 ही रह गया, एक का 75,000, एक का 1,00,000। इससे किसान को थोड़ा सा एक गजब का फील हुआ कि आखिर ऐसा क्या बात है, सैलरी क्यों बढ़ाई इसके बॉस ने। वो उठ करके उस कंपनी के मालिक के पास, एमडी के पास में गया मिलने के लिए, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैंने तीनों बेटों को बहुत बराबर तरीके से परवरिश दिया, अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से लिखाया, तीनों में अच्छे गुण संस्कार दिए, और तीनों ने आपकी कंपनी में जॉब किया। तीनों ने 50,000 रुपए की सैलरी के साथ में पिछले महीने शुरुआत किया था। लेकिन 1 महीने के बाद आपकी कंपनी ऑडिट होती है, 1 महीने बाद जब आपकी कंपनी की ऑडिट होती है, तो एक का सैलरी 1,00,000, एक का सैलरी 75,000, एक का सैलरी 50,000। ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या कारण है। किसान उसको बोलता है। बड़ी गौर से सुनने के बाद में जो सीएमडी होता है उन्होंने बोला कि एक काम करिए सर, आप जो है ना आज हमारे यहाँ ही रुक जाइए, कल आप शाम को जाइएगा, आज रात में आराम कर लीजिए, और कल मैं आपके इस सवालों का जवाब दूंगा। कल सुबह हुई, और वो जो कंपनी थी उसका काम ये होता था कि बंदरगाह पे जो जहाज आते थे ना, उससे सामान को खरीदना होता था और फिर वो बाजार में बेचते थे। उसके लिए बहुत ही उन्नत किस्म के सेल्स स्किल की जरूरत होती थी। अगले दिन पता चला कि थोड़े से नदी में हलचल हुई है, तूफान जैसा कुछ हुआ है, तो जहाज बिल्कुल नहीं आया। तो उन्होंने जो बड़ा था एमडी को, उसको फोन आया, मैसेज आया कि एक जहाज आ रही है। तो उसने जो जिसका सैलरी 50,000 था उसको बोला आप जाओ और देखो क्या आ रहा है, हमारे लिए क्या क्या जरूरत है। आधे घंटे के बाद में जिसकी सैलरी 50,000 थी उसने रिपोर्ट किया कि सर जाने की कोई जरूरत नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने फोन करके पता कर लिया वहां विश्वसनीय लोगों से, जहाज आ ही नहीं रहा था, हम लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, दूसरी चीजों में काम करते हैं। 1 सेकंड किन्हीं ने कमेंट किया कि आवाज नहीं आ रही है, काइंडली मुझे कंफर्म करेंगे टाइप करके मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही है, जरा कंफर्म करेंगे कुछ लोग मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है। यस, तो सर आवाज बिल्कुल आ रही है, एंड आप उनको कॉल करके बोलिए, जो आपको कॉल करें उनके मोबाइल में शायद कोई रीजन हो सकता है। लोगों ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया आवाज आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतने अटेंटिव होकर के हमें कंफर्म करने के लिए। स्टोरी को गौर से सुनिएगा। उसने क्या बोला, 50,000 सैलरी थी, उसको जब भेजा तो कि मैं फोन करके पता कर लिया हूँ, नहीं हुआ, कोई जहाज नहीं आ रही है, और जो जहाज आ रही है, एक जो आपने बोला है कि जहाज आ रही है, उसमें हमारी जरूरत की कोई भी वैसे सामान है, इसलिए हम लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं है, टूटा फूटा जहाज पहुंच रहा है। ओके ठीक है। उसके बॉस ने उसके पापा को, जो किसान आए हुए थे, उसको बोला देखिए आपके एक बेटे को मैंने भेजा, ये नहीं गया, फोन करके पता कर लिया, अब मैं आपके दूसरे बेटे को भेजता हूँ जिसकी सैलरी 75,000 थी, उसको भेजा। बोला आप जाओ उस जहाज में देखो कि हमारे लिए क्या है। वो जाता है,
देखता है जहाज में, चेक करता है, कुछ उसके कुछ कांच के कुछ शीशे के इधर उधर कुछ चीजें फर्नीचर की दिखती है, बहुत सारी चीजें दिखती है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, बोला ये तो हम लोगों के लिए कुछ है नहीं, हम लोगों के लिए कुछ है चीजें नहीं, ऐसा हम लोगों ने कभी इसको इस तरह की चीजें वस्तु कभी खरीद करके हमने बेचा ही नहीं थी, हमारे लिए नहीं है। थोड़ा ध्यान होकर के कहानी को सुनिएगा, इसी में सारा सार है कि हम क्यों बेच रहे हैं, वाई वी आर सेलिंग। वो वापस आ जाता है 2 घंटे के बाद में, वो वापस आ जाता है। जिसकी 50,000 की सैलरी थी वो आधे घंटे में वापस आ गया, जिसकी 75,000 की सैलरी थी वो 2 घंटे में वापस आ गया। बॉस को रिपोर्ट करता, सर कि मैं जाकर के देखा, चेक किया, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी जो हम लोगों के लिए काम आ सकती है, हम लोग उसको बेच करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसीलिए वो जहाज का डील करना हमारे लिए, हम लोगों के लिए बेनिफिटेबल नहीं रहेगा सर, हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। बोला ठीक है। किसान ने बोला तो इसमें गलत बात क्या होगी, इसमें तो अलग बात क्या बोला, इसने जा करके बोला कि हमारे लिए जरूरत नहीं है, और एक जो मेरा बड़ा बेटा था उसने बोला बिना जाए बता दिया, तो उसकी तो सैलरी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बिना गए उसने आकलन करके बता दिया। थोड़ा रुकिए, अभी मैं आपके छोटे बेटे को भेज रहा हूं जिसको 1 लाख की सैलरी है, वो गया जिसकी 1 लाख की सैलरी थी, और उसका बॉस उसका बाप सब इंतजार कर रहे थे ऑफिस में। 2 घंटा हुआ नहीं आया, 3 घंटा हुआ नहीं आया, 4 घंटा 6 घंटा नहीं हुआ, रात के 8 बज गए नहीं हुआ आया, रात के 10 बज गए नहीं आया। उसका बाप हैरान हो गया, फोन करिए क्या हुआ नहीं आ रहा है, बोलो वेट करिए आएगा आएगा, कुछ इमरजेंसी होती तो मुझे कॉल आ जाता। वो 11:30 बजे रात पहुंचता है, और जैसे ही ऑफिस पहुंचता सबसे पहले दौड़ करके बॉस को गले लगाता है, सर कमाल हो गया, आज के जहाज ने हम लोगों को 10 लाख का प्रॉफिट दिया है, कमाल हो गया सर, पूरे महीने के प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिए एक ही दिन में। हैरान हो जाता है उसके दोनों भाई, और उसका बाप जो होता है वो हैरान हो जाता है। बॉस मुस्कुराता हुआ, आखिर बताओ पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी क्या है। बोला सर मैं जब यहां से गया उस जहाज में, मैंने देखा कि इंटीरियर की बहुत सारी सामान थी, जो इंटीरियर जो थी मैंने देखा नहीं था इसको कहीं आज तक जीवन में, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी सारी चीजें, इसको म्यूजियम में रखवाया जा सकता है, म्यूजियम में इसकी बिक्री की जा सकती है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैंने एक इंटीरियर डिजाइनर को, एक आर्किटेक्चर डिजाइनर को, इंजीनियर को मैंने हायर किया उसको, कि मैं आपको 10,000 की दूंगा, एक दिन का पूरा सैलरी, आप मेरे पास चलो, स्पेशलिस्ट करके उसको बताओ कि ये चीजें मेरे लिए है, कितने की कीमत हो सकती है, मेरी डील हो सकती है। तो मैं एक स्पेशल व्यक्ति को लेकर के आया जो उस फील्ड का एक्सपर्ट था, उसको लेकर के आया, और उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि ये बहुत ही दुर्लभ किस्म के इंटीरियर के सामान हैं, इसकी बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है, और मैंने उस जहाज को पूरे के पूरे माल को 5 लाख रुपए में खरीदा, और 15 लाख रुपए में पूरे सामान को मैं ले जाकर के बेच दिया, और ये रहे 10 लाख रुपए की प्रॉफिट के चेक आपके पास। उसकी पीठ थपथपाई, और तीनों बेटों को उसके बाप के सामने बैठाया, और उसके बाप को पूछा, एक गया फोन करके पता कर लिया, एक गया जाके गया लेकिन पता नहीं चला, एक गया क्या हुआ उसको समझ में नहीं आया, उसने एक्सपर्ट को बुलाया, समझा मेरी प्रॉफिट की क्या चीजें हैं, उसके बाद प्रॉफिट दिखा और इतना बड़ा कमाल कर दिया। अब मैं आप ही के सामने आपके तीनों बेटों को मैं एक एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। जिसकी सैलरी 50,000 थी उसको बोला कि आप बताओ आप क्यों बेचते हो, हमारी कंपनी में सेल्समैन का काम करते हो, व्हाई यू आर सेलिंग, आप क्यों बेचते हो हमारी कंपनी में, आप क्यों बेच रहे हो। उसने बोला क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या बोला, क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है। वेरी गुड। दूसरे बेटे को पूछा आप क्यों बेचते हो, उसने बोला क्योंकि मुझे मेरा करियर यहां पे सेफ दिखता है, मेरा फ्यूचर यहां पर सेफ दिखता है, इसीलिए मैं बेचता हूं। वेरी गुड। अब तीसरा व्यक्ति जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए थी उसको पूछा आप क्यों बेचते हो हमारी कंपनी में, आप क्यों बेच रहे हो, व्हाई यू आर सेलिंग। बोला सर मैं इसलिए बेचता हूं कि अगर हमारी कंपनी की प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा तो हमारी कंट्री का भी ग्रोथ होगा, अगर मेरी कंपनी नंबर 1 बनेगी तो हमारा देश में भी तरक्की होगा, हमारा देश भी नंबर 1 बनने के चांसेस रहेंगे, और अगर हमारा देश नंबर 1 बनेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग भी सब नंबर 1 बनेंगे। अगर हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा, हमारी कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, तो यानी कि हमारा ग्रोथ होगा,
और जब जिस देश में रहने वाले लोगों की ग्रोथ होती है, उस देश में रहने वाले लोगों की तरक्की होती है, उस देश में रहने वाले लोगों की आमदनी होती है, तो उस देश का अपने आप आमदनी बढ़ जाता है, उस देश का अपने आप तरक्की बढ़ जाता है। मैं यहां पर बस अपनी सैलरी के लिए काम नहीं करता, मैं यहां पर अपने करियर के लिए नहीं काम करता, मैं यहां पर इसलिए काम कर रहा हूं ताकि मेरी कंपनी नंबर 1 बनेगी, मेरी कंपनी नंबर 1 बनेगी तो हम नंबर 1 बनेंगे, हम नंबर 1 बनेंगे तो हमारा देश नंबर 1 बनेगा और हमारा देश पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसीलिए मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरा सपना है कि मैं इस कंपनी में एक दिन सीईओ के लेवल पर जाऊंगा और इसीलिए मैं इतना मेहनत करता हूं। मैं हाईएस्ट रैंक पर जाऊंगा एक दिन अपनी कंपनी के ऊपर। उस बेटे तीनों बेटे के जवाब को सुनकर के बॉस ने उसके बाप को बताया कि अब आपको समझ में आया कि आपके तीनों बेटों की सैलरी अलग अलग क्यों है। अब मैं आपको पूछता हूं ये कहानी से, उस तीनों बेटों में से आप कौन है? आप कौन काम, आप किस लिए काम कर रहे हैं? रेनेटस में 16% की बाइनरी मिलती है, 10% इन्फिनिट लेवल तक जनरेशन मिलता है, 2 इंटरनेशनल टूर मिलता है, 2 बॉटल गिफ्ट में मिलता है डायरेक्टर 500 में, 2% इंटरनेशनल टर्नओवर, 2% नेशनल टर्नओवर। इसलिए काम करते हो या इसलिए काम करते हो कि आपका फ्यूचर, आपका करियर शेप है, या फिर इसलिए काम करते हो कि अगर आप काम करोगे, मजबूती से काम करोगे, मेहनत करके ज्यादा काम करोगे तो हमारी कंपनी नंबर 1 आएगी, इंडिया में, दुनिया में नंबर 1 आएगी, हमारी कंपनी नंबर 1 आएगी तो हम नंबर 1 आएंगे और हम नंबर 1 आएंगे तो हमारा देश नंबर 1 आएगा। किस लिए काम कर रहे हो आप? मैं ये आपसे पूछता हूं। मैंने जब पहली बार कंपनी को ज्वाइन के स्टार्ट किया साहब, उस समय रोड रोलर बन करके काम किया। ऐसे हम लोग निकले थे ना, हाथ में ना गोले, आग के गोले लेकर के निकले थे। हम लोगों को पता ही नहीं होता था कब क्या मतलब कि होना है किस तरह से। बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हम लोग निकले थे काम करने के लिए रेंटस वेलनेस में। लेकिन बस एक चीज आया था, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैं कंपनी में जब भी कुछ बोलता हूँ ना, शिकायत के साथ में समाधान भेजता हूँ, साथ साथ में बताऊंगा उसके ऊपर। मैंने पहले दिन सोच लिया था कि ये कंपनी मेरी है, मैं इस कंपनी को अपना फील करके काम करूंगा और जो भी प्रॉब्लम होगा मैं इसको समझूंगा एज ए कंपनी के लेवल पर कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे कर सकता हूं। कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना है। और उस तरह से मैंने काम किया, उस तरह से काम किया, और आज जो भी रिस्पेक्ट है कंपनी में, जो भी रिस्पेक्ट है मेरी टीम के बीच में, जो भी रिस्पेक्ट है आप सभी के बीच में, सिर्फ उसी सोच के कारण है कि मैं सोचता हूं हर पल की ये कंपनी मेरी है। इस कंपनी को नंबर 1 बनाना है, इस कंपनी को नंबर 1 बनाना है। रेनेटस वेलनेस अगर नंबर 1 बनेगी तो हम लोग नंबर 1 बनेंगे, हम लोग नंबर 1 बनेंगे तो हमारा देश नंबर 1 बनेगा। क्या आप चाहते हो कि रेनेटस वेलनेस नंबर 1 बननी चाहिए? क्या आप काम करना चाहते हो कि रेनेटस वेलनेस नंबर 1 बनेगी और इसे नंबर 1 हम लोग बनाएंगे? क्या आप चाहते हो कि 2021-22 में लॉकडाउन के बावजूद भी हमारी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ पार करे? अगर आप चाहते हो तो यस लिख करके जरूर टाइप करें, टाइप करें यस लिख करके, यस सर हम चाहेंगे, हम बनाएंगे हमारी कंपनी को नंबर 1, हम बनाएंगे हमारी कंट्री को नंबर 1, हम खुद को नंबर 1 बनाएंगे। ये टाइप करके यहां पर लिखिए, वो आपके अंदर आनी चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तुरंत कंपनी को लेकर सब पैनिक हो जाते हैं। मैं एक चीज बताता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया और चौराहे पे टांग दिया ले जाकर, पूछा, इसमें लिख दिया जिसको भी जहां गलती लगे वहां पर मार्क कर देना, जहां भी कमी लगे वहां पर मार्क कर देना। सारे लोग करेंगे यस वी विल डू, वी विल डू। अपने जगह बैठ करके अभी एक नारा लगाइए, उसके बाद हम अभी आगे बढ़ेंगे कहानी के ऊपर में। सबने यस लिखा है, सबने यस लिखा है, ग्रेट। ये रेनोवियन का दम होना चाहिए, यस हम बनाएंगे। टाइप करिए एक और चीज, रेनोवियन का परचम बुलंद रहे। जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान का झंडा, भारत का झंडा बुलंद रहे, उसी तरह से ऐसे सीना ठोक के बोलिए, ऐसे रेनोवियन का परचम बुलंद रहे, रेनोवियन का परचम बुलंद रहे। यह चीज हमेशा सोचिए अपने आप को। थैंक यू, थैंक यू। रेनोवियन का परचम बुलंद रहे, अपने आप को फील करिए, अपने आप को फील करिए, तब समझ में आएगा कि आप क्यों बेच रहे हैं, व्हाई वी आर सेलिंग। मैं थोड़ी सी स्टोरी के ऊपर आगे बढ़ता हूं आपको कि क्या हुआ। पेंटिंग को टांग दिया, जिसपे जहां भी कोई गलती लगे वहां पर मार्क कर दे। अगला दिन जब सुबह उसने पेंटिंग को उठा के लाया तो वो पेंटर रोने लगा कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं,
अपने गुरु के पास गया और बोला सर ऐसा ऐसा है, मैंने पेंटिंग को टांगा था, जहां कमियां लगे वहां मार्क कर दें, पूरा पेंटिंग ही नहीं दिख रहा, इतनी मेरे अंदर कमजोरी है। गुरु ने बोला नहीं, तेरे अंदर कमजोरी नहीं है, तूने गलत सवाल पूछ दिया लोगों से, बस तू एक सवाल पूछा, फिर से एक नई पेंटिंग बना और वहां जाकर के पूछ दे। बिल्कुल टाइप करिए रेनोवियन का परचम बुलंद रहे, टाइप करिए सभी, रेनोवियन का परचम बुलंद रहे, पूरे इंडिया में पूरे दुनिया में झंडा गाड़ना है हमें। देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे बैच दिख रहे हैं ना, ये हार्ट है हमारा, ये धड़कन है, ये हमारा दिल है। नेक्स्ट डे फिर से एक पेंटिंग बनाया और उसने लिख दिया वहां पर क्या, जिस भी व्यक्ति को इसमें कोई कमी नजर आए वहां पे सुधार कर दे, जिस भी व्यक्ति को कहीं पर कोई कमी नजर आए इस पेंटिंग में वहां सुधार कर दे। 24 घंटे बीत गए, वो पेंटिंग जैसी की तैसी रखी रही, किसी ने भी उस पर एक जगह पे मार्किंग नहीं किया, किसी ने भी एक जगह पर मार्किंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि कमियां लोगों को दिखाई नहीं जब वहां पे सुधारने की बात थी। तो हमें जब भी कोई कमी दिखती है ना, ठीक उसी तरह से मार्किंग कर लेते, कंपनी में ये खराब है, कंपनी में वो खराब है, कंपनी सुनती नहीं, कस्टमर केयर फोन नहीं उठाता, ये नहीं उठाता, बी नहीं उठाता, टिकट रेज करता हूं, ये सही से जवाब नहीं मिलता, कितने सारे आने लगते हैं कंप्लेंट। अगर आपको कोई सिस्टम में प्रॉब्लम लग रही है ना, तो प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन भी भेजो। जब मुझे कुछ फील होता है कि ये चीजें कंपनी में सुधारने की जरूरत है, मैं रिक्वेस्टफुली भेजता हूं कि सर ये प्रॉब्लम है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉब्लम हो रही है इससे काम करने में, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा ये सुझाव है कि अगर इसको इस तरह से सही कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमेशा प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन जाता है मेरा। आप फील करो ना, अपने अंदर इतनी योग्यता लाओ, अपने अंदर इतनी काबिलियत को बढ़ाओ, अपने अंदर इतनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाओ कि जितनी कंपनी के सीईओ में एलिजिबिलिटी होती है, अपनी टीम को इस तरह से आप लेकर के बढ़ो। एक 5,000 रुपए में कोई चाय का ठेला लगाता है ना, सब्जी बेचता है ना, वो भी व्यक्ति दिन रात ईमानदारी के साथ में वहां पे बैठा रहता है, बेचा रहता है, काम करता है। और आप 51,200 की आईडी लगाते हो, या 24,300 की लगाते हो, या फिर आप 13,100 का लगाते हो, 7,900 का, या 2700 का, जितने की भी आप आईडी लगाते हो ना, आप जितनी की भी आईडी लगाते हो, लगाने के बाद क्या करते हो? भूल जाते हो। अरे पैसा लगाया ही क्यों जब भूलना था? तो क्यों सीरियसली नहीं लेते? जब एक छोटा सा व्यापारी दिन रात वहां पे गर्मी में पसीना पोंछ करके चाय बेच करके 500 रुपया मुश्किल से कमा रहा है, और उसको पता भी है कि वो जिंदगी में कभी भी 5 लाख रुपया वहां से नहीं कमा सकता, उसके बाद भी वो दिन रात वहां पर मेहनत लगा, 6 बजे सुबह खोलता है दुकान को, रात के 10 बजे बंद करता है। और आप क्या करते हो? कितने बजे से कितने बजे तक रोजाना काम करते हो? कितने घंटे काम करते हो आप? कितने फोन कॉल्स डेली ले लेते हो आप? नहीं लेते हो, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि आप क्यों सेल कर रहे हो। जिसको पता है कि वाई वी आर सेलिंग, वो रोजाना 40 कॉल करते हैं, डेली डेली 40 कॉल करते हैं, अपनी टीम की डाटा रखते हैं, कौन सा किसका रैंक कितना अचीवमेंट हो रहा है, वो डेली के डेली रखते हैं। ऐसे ही कोई अचीवर नहीं बना है। जो अचीवर बना है वो अपनी पूरी टीम की डाटा लेकर के चलते हैं। अब डाटा क्या रखना, देखिए एक चीज को अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये तो क्लियर हो गया ना कि हम क्यों बेच रहे हैं। क्योंकि हमें अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना है, हमें अपने आप को नंबर 1 बनाना है, हमें अपने देश को नंबर 1 बनाना है। सारे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे साहब, अपने आप पूरे होंगे सपने। बेचना कितना है, ये तो हो गई, बेचना कहां कैसे क्यों बेचना, बेचना कितना है, कब तक बेचना ये भी क्लियर हो गया, बेचना कितना है ये चीज समझो आप। बस उतना ही बेचना है जितना कि आप बेचते आ रहे हो, उससे 5% ज्यादा। आप हर सप्ताह जितना बेच रहे हो ना, उससे 5% ज्यादा आपका अगले सप्ताह में बिजनेस होनी चाहिए। जैसे इस वीक में अगर आपका 100 सीसी का बिजनेस हुआ, 100 सीसी का अगर आपका बिजनेस होता है, तो उस 100 सीसी का बिजनेस को अगले सप्ताह में आपको ना 5% बढ़ा दीजिए, फिर अगले सप्ताह में 5% बढ़ा दीजिए। एक साल के अंदर में आपका बिजनेस कितना परसेंट डबल हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। डेली 100 सीसी का टारगेट लेकर के काम करिए, डेली, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 100 सीसी का। जो नए लोग बेसिक लेवल पर हैं, जो रीजनल से कम रैंक के हैं, रीजनल से ऊपर वाले को 1000 सीसी का डेली टारगेट है, रीजनल रैंक से कम जो है ना, डेली 100 सीसी का टारगेट लीजिए आप। 100 सीसी 100 सीसी 100 सीसी, और अपने टीम में जितने लोग हैं उन लोगों को भी 100 सीसी करने की आदत बनाइए। कभी भी किसी वीक में आपका पे आउट नहीं रुकना चाहिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपने कपड़ों में,
अपने संसाधनों में, हर एक चीज में इन्वेस्ट करिए। और बस अपने आप इतना बेचना शुरू हो जाएगा, अपने आप 100 सीसी का बिकना शुरू हो जाएगा, अपने आप 100 सीसी का बिकना शुरू हो जाएगा। देखिए, हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा ही दे रहे हैं। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच का समय जिंदगी है। हम, कोई एक बच्चा अगर जन्म लेता है, वो 1 घंटे बाद मर जाता है, उसका जिंदगी 1 घंटे का था, वो एक ये जिंदगी है। तो अभी हम और आप जो बात कर रहे हैं ना, ये अपनी जिंदगी को ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिंग अवर लाइफ। समय यानी कि जीवन, समय ही जीवन है, समय ही जीवन है। तो इस समय को आपको दृढ़ संकल्प होकर के लगाना पड़ेगा। समय बिल्कुल पानी की तरह होती है। पानी को आप जहर के पौधे पे डालो या अमृत के पौधे को डालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके ऊपर डाल रहा है, वो सबको हरा भरा कर देता है। इसीलिए समय को आप किसी भी काम में लगा दो, वो उसको बड़ा कर देगा। समय को अगर आप टेररिस्ट बनने में लगाओगे, टेररिस्ट बन जाओगे। समय को अगर आप आर्मी बनने में लगाओगे, आर्मी बन जाओगे। समय को आप अच्छे कर्मों में लगाओगे, अच्छे काम बड़े हो जाएंगे। समय को अगर आप गलत काम में लगाओगे, गलत काम बड़े हो जाएंगे। तो समय को यहां पर 100% आपको लगाना पड़ेगा रनटस में। क्या आप 100% दे रहे आप 100%? नहीं दे रहे। कोई भी इतिहास में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आप 100/100% दें और आपको रिजल्ट ना मिले। अगर आप 100% देंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सारे रास्ते बंद करो अपने भागने के, विकल्प बंद करिए, आप विकल्प बंद करिए और डेडिकेटेड तरीके से आपको यहां टिके रहना पड़ेगा, जमे रहना पड़ेगा। आज के बाद कभी ये मत बताना, आज के बाद काइंडली कभी ये मत बता अपने अपलाइन को या किसी को भी, सर बेचना है, क्या करना है, कितना बेचना है, नहीं बेचना है। जब जब ये मन में सवाल आएगा, आप अपने आप में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, इसको आगे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। जब शुरुआत किया था, आपको धीरू भाई अंबानी, इस सेशन पार्ट में मेरा अभी कुछ कुछ कहानी है लोगों की, उसको भी मैं आपको बताते हुए जा रहा हूं। बेचने का पावर। धीरू भाई अंबानी जी जब पेट्रोल पंप पर काम करते थे, आपको भली भांति पता है, फिर वहां पर उन्होंने बेचना शुरू किया और बेचना शुरू करते करते आज वो कहां पर पहुंचे हैं। हर एक की कहानी कहां से शुरुआत होती है माय डियर? छोटे से कमरे से, छोटे से जगह से, छोटे से हालात में शुरू होते हैं उसकी कहानी। हर एक की कहानी छोटे से हालात में शुरू होती है और अंत बहुत बड़ा हो जाता है फिर उसका। एक जगह पर वो टिके रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, बार बार कभी चेक नहीं करते हमें कहां बेचना है, क्यों बेचना है, कितना बेचना है, हमें कब बेचना है, कहां बेचना है, कितना बेचना है, इसके बारे में कभी वो पूछते नहीं रहते। कितने किलोमीटर की जर्नी आपने किया अभी तक? मोर देन 1.5 लाख किलोमीटर की जर्नी मैंने किया। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं आप भी करो, लेकिन सफलता के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ेगी। आप डिजिटल जितना काम करो उतना करो, फिजिकल भी आपको काम करना पड़ेगा जैसे लॉकडाउन खत्म होता है। आपने कितना किया अपने लिए, अपने खुद को कितना अपग्रेड किया, कितनी बुक्स आपने पढ़ी सेल्स के ऊपर में? नहीं पढ़ी। आज ये ट्रेनिंग सेशन खत्म होगा, बस थोड़ी देर में, कुछ देर में ट्रेनिंग सेशन खत्म होगा, फिर बस पूरे एकदम कुछ देर तक रहेंगे ऐसे मोटिवेटेड, कमाल हो गया विठल सर की ट्रेनिंग सुन करके, तो बड़ा एनर्जी आ गया, जोश आ गया। फिर भूल जाओगे, फिर मजे में एकदम कल फिर अपना पुराने मोड में आकर के अटक जाएंगे। फिर मैं कभी आऊंगा, फिर सेम सिचुएशन होगी, फिर ये हो जाएगा। नहीं, आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, हैबिट से डेवलप होती है सिस्टम, तो आपको कभी भी ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये सेशंस खत्म हुआ, बहुत सारे लोगों ने प्रमोशंस किया, हजारों लोग देख रहे हैं लाइव मीटिंग को। सेशंस खत्म होने को है कुछ देर में, बट मैं आपको अब बता दूं, एक काम करिएगा, अपने फीडबैक के वीडियोज जहां पर अपडेट कर सके वहां पर अपडेट करिएगा।
और वो 1 मिनट से कम समय का फीडबैक, 30 सेकंड का, 1 मिनट से कम समय का वीडियो आप जो है बना करके मुझे अगर भेज सके, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जैसे भेज सके वो भेजिएगा। जो भी अच्छे फीडबैक्स रहेंगे या जैसे भी जो भी रहेगा फीडबैक को उसको बता दूं। फुल टाइम में एक कॉन्ट्रैक्टेड था कई सारी कंपनीज के साथ में, जिसके वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था। अब मैंने उन सभी चीजों को कर दिया। छोटा सा इंटरव्यू, अगर आप छोटा सा अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता दूं, आप कुछ नहीं, chandradeepvithal.com टाइप करिएगा, आपको मेरे बारे में पूरा विवरण वहां पर आ जाएगा। मेरी पर्सनल वेबसाइट में आपको मेरे बारे में सारी जानकारियां मिल जाएगी, chandradeepvithal.com टाइप करके। और आपको एक एक करके वहां जितनी जानकारियां लेनी होगी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं अपने आप को इन्फॉर्मेशन देने में, अपने आप को इंट्रोडक्शन देने में आपके कीमती वक्त को जाया नहीं करना चाहता। वहां से आप आराम से चेक कर लीजिएगा विजिट करके। इंस्टाग्राम पर चंद्रदीप वित्थल मेरा पेज है, वहां पे जा सकते हैं। फेसबुक पर चंद्रदीप वित्थल के नाम से कुछ दिन पहले मैंने स्टार्ट किया फेसबुक, पहले पेज चलते थे। यूट्यूब चैनल पर है, वीकली 2-3 वीडियो आते रहेंगे बेटर तरीके से, अच्छी वीडियो, कंपनी के सारे अपडेट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सारे अपडेट, सबके सब यहाँ पर आते रहेंगे ट्रेनिंग्स के मामले में। और मैं नेक्स्ट कब आऊं यूट्यूब लाइव, ये आप लोग मुझे जब कमेंट करके या मैसेज के जरिए जब बताएंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग कब आएंगे, फिर हम नेक्स्ट कब आएंगे। जाते जाते मैं आपको बताऊं 70 मिनट हो चुका है हमारा सेशन लाइव का, बस कुछ ही देर बाकी है। फिर खुद को नंबर 1 बना रहे, देश को नंबर 1 बना रहे, ये तो पता चल गया ना। बट वाई क्लियर करिए कि हमें डू और डाई यहाँ पे होनी है। एक कहावत है, डू और डाई, डोंट आस्क व्हाई। करेंगे या मरेंगे, पूछेंगे नहीं क्यों। अपने ड्रीम के लिए, अपने नीड के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने बेटर भविष्य के लिए, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए, हर एक चीज के लिए आपको रेनेटस में डेडिकेटेड होकर के काम करने की जरूरत है। शो बिना वक्त गंवाए, मीटिंग को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम एक दूसरे से अभी विदा लेंगे। और बस एक ही बात फिर से बोलूंगा, भारतीयों का परचम बुलंद रहे, रेनोवियन का परचम बुलंद रहे। और क्यों बेच रहे हैं वो भली बात है, आपको ये चीज क्लियर है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपनों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए। इस ट्रेनिंग सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे वो करिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल सके, आपकी टीम वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।